दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। एस्ट्रो वास्तु यानी वास्तु भी और कुंडली भी दोनों को मिला के कैसे आप अपने घर में चेंजिंग कर सकते हैं, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरह से उनके उपाय किए जा सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु, तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक ब्लैंक कुंडली मैंने बना के रखी है। पहले इसमें आपको मैं कुछ डायरेक्शंस बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये होता है कुंडली का ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ यानी दक्षिण, ये उत्तर, पूरब और ये पश्चिम। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये कुंडली की डायरेक्शंस होती हैं दोस्तों। अब एक सिंपल सी टेक्निक है, एक ही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, बाकी फिर आप अपनी कुंडली के हिसाब से उसको लगाकर देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक, ये नॉर्थ ईस्ट का जो घर होता है ये भगवान का घर माना जाता है। मोस्टली आप देखेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग इस जगह पे घर का मंदिर होता है या पूजा का स्थान होता है, या यहाँ पे अक्सर लोग इस जगह को खाली छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भगवान का घर है। अब बहुत से लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं या एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, एक पर्टिकुलर विंग होती है, तो बहुत से लोगों के जो बाथरूम होंगे वो नॉर्थ ईस्ट में होंगे। बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक जो कॉमन फ्लैट्स होते हैं उनका एक जैसा ही नक्शा होता है। मान लीजिए एक फ्लैट अगर यहाँ है, एक उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, तो उन सारे फ्लैट्स के यानी 8-10 जो फ्लैट्स होंगे, सबका एक ही डायरेक्शन होगा, सबका जो बाथरूम होगा वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि अगर 10 फ्लैट्स एक जैसे हैं, सबके बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, हर फैमिली का लाइफस्टाइल अलग होगा। कोई बहुत ज्यादा वहां पे रिच होगा, कोई बहुत ज्यादा मीडियम होगा, किसी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, किसी के घर में बीमारी होगी, तो सबके लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पर्सन है, मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, और उन्होंने जब मुझे अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने ही मुझसे ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं जहाँ पे विंग्स बने हुए हैं, और 8 या 10 विंग फ्लैट्स जो हैं एक ही पर्टिकुलर विंग में है, सबका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सबको एक जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है? तो इसका आंसर होता है सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होगी दोस्तों। यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष है और आपके घर पे भी वास्तु दोष है, तो फिर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो आइए इसको समझते हैं कि पहले कुंडली में वास्तु दोष कैसे हो सकता है। इसको एक माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, हालांकि और डायरेक्शंस भी होती हैं, उनको भी ले सकते हैं, वहां पे क्या वास्तु दोष होता है। लेकिन जब आपको टेक्निक समझ आ जाएगी तो मेरे ख्याल से फिर डिफिकल्टी आपको आने वाली नहीं है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और आपकी कुंडली में यहाँ पे अगर केतु देव हैं, या यहाँ पे केतु देव हैं, या यहाँ पे शनि देव हैं और ये शनि देव नीच अवस्था में है, या यहाँ पे मंगल देव हैं, इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भाव आपको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन 3 भावों में अगर कोई मेलेफिक ग्रह है, खासकर केतु देव या नीच के शनि देव, तो इसका मतलब क्या है? अगर पहले से ही आपकी कुंडली में इस डायरेक्शन में यानी नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है और आपकी कुंडली में भी यहाँ पे एक मेलेफिक ग्रह बैठा है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में डबल दोष है। एक तो नॉर्मली एक नेगेटिव ग्रह वहां पे बैठा है, और दूसरा आपकी घर पे ऑलरेडी वास्तु दोष है। तो फिर ये बहुत ही एक बुरा जो है परिणाम आपको देता है दोस्तों। लेकिन
हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होगी, जो भी उन 10 फ्लैट्स में व्यक्ति रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ग्रह नहीं होंगे, कोई नेगेटिव ग्रह नहीं होंगे। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में कोई पॉजिटिव ग्रह हो, बृहस्पति बैठे हों, तो फिर जो घर पे वास्तु दोष होता है वो इतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता है दोस्तों। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुंडली में भी वास्तु दोष है और घर पे भी वास्तु दोष है, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट में नेगेटिव प्लैनेट्स हैं और कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, घर पे वास्तु दोष है, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एक वास्तु एक्सपर्ट दोनों को बुलाकर आपको इसके उपाय 100% यहाँ पे करने पड़ेंगे। खासकर अगर केतु देव इनमें से किसी भाव में बैठे हैं या नीच के शनिदेव इनमें से किसी भी भाव में बैठे हैं, तो आपको इसके उपाय रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से बाकी डायरेक्शंस भी ली जाती हैं, जैसे साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये मैरिज का भाव है, ये सेरेमनीज का भाव है, ये मांगल्य भाव है। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये भी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बैठे हुए नेगेटिव ग्रह आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपकी घर पे भी वास्तु दोष है, यानी इस एरिया में कोई वास्तु दोष है, तो फिर आपको डबल अफ्लिक्शन होती है। उस केस में आपको प्रॉब्लम 100% होगा ही होगा। तो वास्तु जब भी आप अपने घर का करवाते हैं तो ये मेक श्योर करिए कि आपकी कुंडली उन डायरेक्शंस में किसी भी तरह से मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित नहीं हो। तो आपको दोनों उपचार एक साथ करने पड़ेंगे। कुंडली का भी निवारण करना पड़ेगा, जो ग्रह मेलेफिक बैठा है उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, और जो वास्तु दोष है घर पे उसका भी निवारण एज पर वास्तु रेमेडीज, जो भी आप वास्तु रेमेडीज करते हैं या किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर उसकी रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही डीप इसमें मीनिंग है। इस वीडियो को आराम से बार बार देखिए, सुनिए। बहुत ही अच्छी एक टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है तो मेरा आग्रह है सबसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, धन्यवाद, जय शनिदेव।